फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बहुत ही सिंपल और इजी वे में कुछ इस तरह की चीज़ बनाएंगे जो कि आपके किचन में बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। लॉकडाउन की स्थिति में हम सभी अब घर पर हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं और भी जो लोग हैं वो घर से ही काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में छोटी मोटी भूख हमेशा बच्चों को, बड़ों को लगती रहती है और कुछ ना कुछ स्नैक्स हमें बना करके किचन में ज़रूर रखना पड़ता है। यहाँ जब बात आती है मुरकू की या बेसन के सेव की, बेसन के जो रिबन्स बनते हैं उनकी, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सभी को बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन इन्हें बनाने के लिए हमें प्रॉपर सांचा चाहिए होता है या मशीन चाहिए होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मशीन हमारे पास होती है लेकिन वो ख़राब हो चुकी होती है और हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। आज मैं एक बहुत ही सिंपल और इजी आपको ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें कि आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी मशीन जो है आप खुद उसे बना पाएंगे, और वो भी बस फालतू पड़े बॉटल के ढक्कन से। आपको ज़रूर इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आइए इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ और कितने ईजिली आप इसे बना पाएंगे और मनपसंद स्नैक्स भी आप बच्चों के लिए इसकी मदद से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह के जूस की बॉटल चाहिए। कोई भी जूस की बॉटल जो कि घर में फालतू पड़ी हो वो आप ले लें। करना ये है कि इसके जो ऊपर का भाग है, मतलब जो इसके ऊपर का ढक्कन का भाग है, वो और उसके साथ जहाँ पर वो थ्रेड बने हुए हैं जिसमें ढक्कन आप रोल करके बंद करते हैं, वो पूरा पार्ट हमें काट लेना है। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये ऊपर का ढक्कन अलग कर दीजिए और ये जो आपको थ्रेड चूड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं जिसमें आप कस करके घुमाते हुए, रोल करते हुए ढक्कन बंद करते हैं, उसे आपको चाकू से काट लेना है। अगर आपके पास कोई इस तरह से काटने का कोई औजार है तो उससे आप काट लीजिए, और अगर इस तरह का कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसे काटने का तो सिंपल है, कोई पुराने पड़े चाकू को आप गर्म कीजिए और उससे बहुत ही ईजिली और सफाई के साथ आप इस पार्ट को काट सकते हैं। तो बॉटल का ये जो पार्ट है काट करके आप अलग कर दीजिए। आइए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे काटा है इसे। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली ये गरम चाकू से कट गया है। अगर चाकू ठंडा हो जाता है और प्लास्टिक नहीं कट रहा है तो आप फिर से इसे थोड़ा सा गर्म करके फिर से इसे बहुत ही अच्छी तरीके से काट सकते हैं। तो ये देखिए ये कट गया है और ढक्कन जो है इसका साथ में है, इसे ईजिली आप इसमें लगा सकते हैं। अब यही हमारी मशीन है जिससे कि हमें सेव बनाना है। बॉटल का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका आपको क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मुरकू के लिए सांचा बनाएंगे। तो मुरकू के लिए जैसा आपने देखा होगा बीच में सिर्फ एक छेद होता है, वो स्टार के शेप में होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा स्टार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं मेथड बता रही हूँ आप वैसा कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मुरकू इससे बन करके रेडी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ढक्कन में मैंने एक छेद कर दिया है। तो यहाँ पर ये छेद करने के लिए आप चाकू ले सकते हैं या फिर कोई सुई वगैरह आपके पास फालतू पड़ी हो, मोटी सुई जो आती है उसे भी आप गर्म करके इस छेद को आप बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मुरकू जो है वो पतला चाहिए तो आप थोड़ा छोटा छेद बनाएं। यहाँ पर मैंने 2 तरह का छेद बनाया है ढक्कन में, एक ये है और जो दूसरा है वो आप देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा बड़ा इसमें छेद किया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो गोल मैंने छेद किया है बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है और आपको भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हल्का सा आपको गोल नज़र आना चाहिए। बहुत स्मूथ करने के चक्कर में ये जो छेद है वो और बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पर जितना आपको छेद चाहिए उतना कर दीजिए और अगर वो स्मूथ नहीं है तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर येलो वाले में थोड़ा सा कम मैंने छेद किया है और जो ग्रीन वाला है उसमें थोड़ा सा बड़ा छेद है। तो ये 2 मोटाई के मुरकू के लिए मैंने ये तैयार किया है। तो आइए हम इसमें बनाना शुरू करते हैं। तो आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर कोई भी आप इस तरह की पॉलीथीन ले लीजिए। ये मैंने ऑयल का एक पॉलीथीन लिया है और अंदर ऑयल है तो इसमें किसी तरह की आपको ग्रीसिंग या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऑयल के पॉलीथीन को थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए, ऊपर से पोंछ लीजिए अगर ये गंदा है तो, और एक तरफ से जहाँ पर आपने कोना काट करके पूरा ऑयल निकाला है वहाँ से उसे सीधा काट लीजिए। दूसरी तरफ से जहाँ से जो सिरा बंद है, दोनों ही कोने जहाँ से बंद हैं वहाँ पर भी इस तरह का अगर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा प्लास्टिक जहाँ से ये जुड़ा हुआ है उसे भी हल्का सा काट लीजिए। तो ये मैंने काट लिया इसको भी। अब इसके बाद जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वहाँ पर आपको एक कॉर्नर में छोटा सा छेद आपको बनाना है, मतलब उसको कैंची से कॉर्नर को कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने छोटा सा कॉर्नर इसका काट लिया है। इसके बाद ये जो बॉटल का जो चूड़ी वाला हिस्सा है, थ्रेड वाला हिस्सा है, उसे हम नीचे की साइड से जहाँ हमने पूरी तरह से थैली को काटा है वहाँ से हम घुसा करके जो कॉर्नर हमने थोड़ा सा कट किया है वहाँ पर हम इसे प्लेस करेंगे। ये जो होल मैंने काटा है ये काफ़ी छोटा है अभी,
इसे थोड़ा सा और कैंची से आप काट करके बड़ा कर लीजिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं करना है कि ये ढक्कन इसमें से निकल करके बाहर आ जाए, वहाँ नीचे वो बिल्कुल खप जाए, इतना ही आपको इसका छेद जो है वो बड़ा करना है। तो कैंची से इसे मैंने थोड़ा सा और काट लिया है। तो आप देख सकते हैं कैंची से आप थोड़ा सा इसे काट लीजिए। इसके बाद जो बॉटल का सिरा जो थ्रेड वाला अंदर है उसे अच्छे से टाइट करके आप पकड़ लीजिए। इसके बाद जो ढक्कन में हमने जो जिसमें छेद बना करके रखा था, होल बना के रखा था, उसे आपको ऊपर से, उस ढक्कन को आपको ऊपर से प्लास्टिक के साथ, ये जो नीचे वाला जो है पोर्शन बॉटल का, उसमें आपको टाइट कर देना है। बिल्कुल इस तरह जैसा मैं कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको अच्छे से इस थ्रेड को टाइट कर देना है। अब आप देख सकते हैं अंदर से ये दिख रहा है, आसानी से छेद नज़र आ रहा है। अब यहाँ से कुछ भी आप डालेंगे तो उस छेद से निकलेगा। तो यहाँ पर अब हमें इस पॉलीथीन के अंदर ये जो मुरकू का हमने आटा बना करके रखा है उसे हमें डालना है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आटा आप बहुत ज़्यादा टाइट ना बनाएं, थोड़ा सा आटा आपका लूज होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी इस मुरकू को बनाने में। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, मैंने इसे अंदर डाल दिया है और ऊपर से कोई भी इस तरह की किचन क्लिप होगी तो उसे लगा दीजिए, या कोई रबर बैंड आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी एक तेल का ही एक पॉलीथीन था जिसे मैंने कट कर लिया है। इसमें हम मुरकू बनाएंगे तो मुरकू हमारी चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे इसी में मुरकू बनाना शुरू कर देंगे। साइज आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना बड़ा मुरकू चाहिए। तो यहाँ पर 2 से 3 मुरकू मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर जो हमने बड़ा छेद किया था ढक्कन में, वो हमें बनाना है। उसे बनाने के लिए भी आपको बिल्कुल इस तरह का पॉलीथीन या कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, ऊपर का ये जो छोटे छेद वाला ढक्कन है उसे खोलिए और ये बड़े छेद वाला ढक्कन ऊपर से लगा दीजिए, और आसानी से फिर आप जो थोड़ा मोटे शेप का जो मुरकू है वो आप इस ढक्कन से बना सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने छेद मोटा किया है, बड़ा किया है, तो इसका जो थोड़ा सा थिकनेस है मुरकू की वो थोड़ी सी मोटी होगी। तो आपको जैसा मर्जी हो वैसा आप इसमें मुरकू का शेप और मुरकू की जो थिकनेस है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने, चूंकि ये मुरकू की थिकनेस मोटी है तो तलने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इसे थोड़ा छोटा छोटा बना रही हूँ। और बच्चे भी इसे स्नैक्स के रूप में छोटा छोटा काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत बना करके रखा है, बाकी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मुरकू बना करके यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। बहुत थोड़ा सा आटा मैंने सिर्फ आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बना करके रखा था। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आइए हम बनाते हैं बेसन के रिबन्स। आपने ज़रूर खाए होंगे। इसे बनाने के लिए आपको फिर से एक ढक्कन लेना है, चाकू को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और बीचों बीच एक छेद कर दीजिए। 1 जैसा हम बनाते हैं उस तरह से 1 बनाते हुए थोड़ा सा आप गरम करके चाकू उसे छेद कर दीजिए। देखिए मैं आप दिखा रही हूँ आपको, ये ढक्कन काला है इसलिए शायद आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर चाकू से जितनी रिक्वायर्ड थिकनेस आपको चाहिए उतना आप थिक से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल बन करके रेडी है। बीच से थोड़ा सा मैंने मोटा रखा है इसे। तो ये हमारा जो बेसन के रिबन्स बनते हैं उसके लिए ये सांचा हमारा तैयार हो गया है। और ये इसके लिए ये मैंने रखा है। देखिए इसके लिए जो नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट है जो हमें इसमें लगाना है वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस सांचे को भी आपको सेम उसी तरह से इस तेल के पॉलीथीन में एडजस्ट करना है जैसे आपने मुरकू के लिए किया था। अब यहाँ पर जो बेसन हमने ये स्नैक्स के लिए गूंद करके रखा है उसे आप अंदर डाल लीजिए। सारे आटे को इस ढक्कन की तरफ धकेलते हुए ऊपर एक क्लिप लगा लीजिए या रबर बैंड लगा लीजिए, और ये हमारा बिल्कुल रेडी है अब स्नैक्स बनाने के लिए। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा लेती हूँ। कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है, तेल गरम हो रहा है। तो देखिए इससे कितना अच्छा ये रिबन निकल रहा है। आप तेल में डायरेक्टली इससे इस तरह के रिबन जो हैं इस सांचे से बना सकते हैं। तेल का टेम्परेचर अभी थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है क्योंकि इसे हमें कुरकुरा बनाना है। शुरू में ही अगर तेल का टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा तो ये सिर्फ ऊपर से पक जाएगा और अंदर से ये सॉफ्ट ही रहेगा। तो इसीलिए तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम है, और जितना तेल है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रिबन्स बना लीजिए गोल गोल घुमा करके। तो अब इतना काफ़ी है मुझे लगता है इतने तेल के लिए। अब इसे पहले थोड़ा सा पक जाने दीजिए, उसके बाद आप इसे पलट करके अच्छे से कुरकुरा सुनहरा करके आप इसे निकाल लीजिए। तो देखिए ये जो बेसन के जो रिबन्स हैं बिल्कुल हमारे रेडी हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ।
फ्रेंड्स ये इतना इजी मेथड है, तो अब आप चाहे कहीं भी हो, आपको ये जो मशीन है अपने साथ कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हो, इस तरह के ढक्कन जो हैं, बॉटल्स जो हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं। आप आसानी से ये स्नैक्स कहीं भी बना सकते हैं और इसमें आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लगा करके अलग अलग तरह के डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। जैसे कि आप छोटे छोटे छेद भी कर सकते हैं और उससे भी पतले वाले जो सेव हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अपनी आइडियाज़ लगा करके आप जैसा मर्जी हो वैसा बेसन का स्नैक्स, चावल का स्नैक्स आप इससे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ में ये जो मुरकू हमने बना करके रखा था उसे भी मैं तल करके निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सारा स्नैक्स जो था ये हमारा रेडी हो चुका है और कोई इसे देख करके विश्वास ही नहीं करेगा कि बिना सांचे के हमने इतने सारे मुरकू और इतना सारा ये बेसन का जो रिबन्स है ये हमने बना करके रेडी कर लिया है। और मुरकू सेम वैसे ही बने हैं जैसे कि हम सांचे से बनाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ये जो स्टार शेप होता है उसका हल्का सा डिफरेंस है। अदरवाइज खाने में इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये बहुत ही कुरकुरे भी बने हैं। देखिए मैं इन्हें तोड़ करके भी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो ये इनोवेटिव आइडिया था ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के एक इनोवेटिव आइडिया और साथ ही साथ टेस्टी रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।